नमस्कार एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारी कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बोलूं तो क्लास नंबर 3 में। माय स्टूडेंट्स, ये है कॉम्प्रिहेंशन की क्लास नंबर 3। इससे पहले की अगर हम बात करें तो दो क्लासेस में हमने पैराग्राफ से स्टार्ट किया और लेवल 1 के क्वेश्चंस हम पैराग्राफ से सोल्व कर रहे हैं। आज हम अपने लेवल 1 को करेंगे कंप्लीट और आपके नेक्स्ट सेशन से लेवल 2 को स्टार्ट करेंगे। जब मैं पूरे आपको कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की आपको एक मिलेगी पीडीएफ माय स्टूडेंट्स, होमवर्क पीडीएफ। फिर आप उन पैराग्राफ्स के होमवर्क क्वेश्चंस भी करोगे मेरे सारे पैराग्राफ्स प्रैक्टिस करने के बाद। जैसा कि आपको पिछले सेशन से ये अंदाजा जरूर हो गया होगा माय स्टूडेंट्स कि सर अगर हमें कॉम्प्रिहेंशन को बेहतरीन तरीके से जानना है, समझना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करते करते हमें ये पता चल जाएगा अच्छा भाई इस तरीके से क्वेश्चंस में वो सारी चीजें अप्लाई करनी है, पैराग्राफ्स में वो सारी पॉइंट अप्लाई करते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्लास नंबर 3। आपको स्वागत है फाइनली आपकी क्लास लाइव। और हमने क्वेश्चन नंबर जो लास्ट किया था वो क्वेश्चन नंबर 10 था, आई थिंक सो। वी वर कवर्ड विद मर्ड, तो हमने क्या 11 इज तो हमने क्वेश्चन नंबर जो 10 था वो लास्ट जो है हमने क्वेश्चन नंबर 10 माइनस स्टूडेंट्स क्लास में देखा था। तो आज जो हमें देखना है वो क्वेश्चन नंबर 11 को देखना है। ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा और मेरे साथ साथ अपनी प्रैक्टिस को बहुत शानदार बनाते चलिएगा। देखते रहें जब मैं पैराग्राफ खत्म करूंगा तो पैराग्राफ बहुत ही शानदार बन चुके हैं। 11 नंबर के पैराग्राफ को समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ साथ सोच कीजिएगा और समझते हुए चलिएगा। 11 में कहता है भैया, 11 में कहता है भैया कि सर हिज स्कूल वाज क्लोज्ड एज इट वाज द हाइट ऑफ समर, कि भैया स्कूल बंद था बहुत ज्यादा गर्मी। इट वाज नो वन या ऑन वन, इट वाज ऑन वन सच डे, ठीक है, दैट रणजी डिस्कवर्ड अ पूल इन द फॉरेस्ट। रणजी ने एक फॉरेस्ट में एक पूल डिस्कवर किया। एज ही हैड नो फ्रेंड्स, तब उसके कोई दोस्त नहीं थे, ही वंडर्ड ही अलोन इन द हिल्स एंड फॉरेस्ट। तो वो क्या करता था, अकेले ही हिल्स और फॉरेस्ट में घूमता था। रणजी हैड बीन लेस देन अ मंथ इन राजकोट। रणजी को ठीक है लेस देन 1 मंथ ही हुआ था कहां पर राजकोट में। ये चीज है। और इट वाज ऑन वन डे, क्या हुआ मतलब कैसा दिन था जिसमें रणजी ने डिस्कवर किया अपने आप में एक पूल कहां पर फॉरेस्ट में। देखो यहां पे एक हिंट समझ में होगा, वहां से फॉरेस्ट में पूल डिस्कवर किया। अब जरा बात सुनो, ये क्या है और क्या है। भाई मैंने बोला उसको 1 महीने से कम ही हुआ था राजकोट में। एक इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट लग रही है, एक इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट लग रही है। सी तो इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो पता है कि प्रोनाउन है, बाद में आया एज ही हैड नो फ्रेंड्स हियर। तब तक उसके दोस्त नहीं थे कि वो आया था, 1 महीने से कम ही हुआ था, उसको तो उसके दोस्त नहीं थे और हम समझे तो 100% पहले है। सी तो नहीं हो सकता। फिर हमने इट वाज वन डे सच रणजी ने डिस्कवर किया कि वहां फॉरेस्ट में अपने आप में क्या है पूल है। एक बात बताओ, डिस्कवर करेगा तो वहां रहना स्टार्ट करेगा तो इससे पहले होना चाहिए हिज स्कूल, मतलब ये है तो इसका एबी ओपनिंग होना चाहिए। तो हिज स्कूल वाज क्लोज्ड एज इट वाज द हाइट ऑफ, तो हिज स्कूल का यूज होता है पहले उसमें कैसे हो जाएगा, तो एबी ओपनिंग होना चाहिए। हमें पास बी और डी से ज्यादा चांसेस इसके लिए बी ओपनिंग स्टेटमेंट होने की माउस रहते हैं, मैंने कम हुआ था लेकिन उसने क्या क्या पूल डिस्कवर किया जंगल में पहले रहने जाओगे तभी डिस्कवर करोगे, नहीं जाके क्या है वहां पे क्या नहीं, तो बी की बजाय डी ओपनिंग स्टेटमेंट के ज्यादा चांस हुए। तो इसके हिसाब से अभी पता लगेगा कि ऑप्शन है, पर दिमाग बोला कि वहां बंदा रहना पहले स्टार्ट करेगा और रहते हुए फिर खोजेगा, फिर डिस्कवर करेगा वहां क्या चीज है क्या नहीं है। तो अगर ठीक अगर आप ओपनिंग इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये बात बोलनी चाहिए कि पहले वो बंदा वहां रहना स्टार्ट करेगा, उसके बाद डिस्कवर करेगा वहां क्या है क्या नहीं है। तो 100% बी पहले होना चाहिए, किससे बी से। ये बात समझ में तो हमारे सबसे ज्यादा चांस है फिर लेकिन ये पेपर 2 सेकंड 2 फुल समझने की कोशिश करो। रणजी का भैया 1 महीने से कम हुआ था राजकोट में, बी की बात क्या नहीं, स्कूल क्लोज था क्योंकि बहुत गर्मी थी। सी एज ही हैड नो फ्रेंड्स, दोस्त नहीं थे तो वहां चला गया, अकेले चला गया फॉरेस्ट में, वहां उसने डिस्कवर किया पूल इन द फॉरेस्ट। ये चीज यहां पर दूसरी एक और तरीके बेटा सी डी और डी, क्यों सी और डी एक साथ है। सी और डी एक साथ कैसे बेटा, पहले जंगल में गया, जब जंगल में जाएगा तभी तो डिस्कवर करेगा पूल को। इसलिए इन द फॉरेस्ट, कौन से फॉरेस्ट में जिसमें गया सर बेटा, अगर उसके दोस्त नहीं थे हां एक बात बताओ, वो अकेले ही जंगल में इसमें चला गया, वहां का उसने डिस्कवर किया एक पूल है, तो पहले जंगल में जाएगा फिर डिस्कवर करेगा। इसका मतलब ऑब्वियसली बात है सी और डी का लिंक भी एक साथ जुड़ा हुआ है और यहां पर सी और डी का लिंक भी एक साथ जुड़ा हुआ है। एक आपस में कुछ नहीं पढ़ी हो, कुछ पढ़ी होगी जो मेरी थी क्या बेटा, डी ओपनिंग स्टेटमेंट बनाया कि पहले वो रहने जाएगा तब जाके बात डिस्कवर करेगा, मतलब बी से पहले भी डी और यहां ही और इसका उससे पहले भी ना, तो ये डी ओपनिंग है पहले नहीं पढ़ी होगी। तो ये पढ़ लिया यहां पर। तो ये चीज बड़ी इसमें दो हिंट थी, आप सी भी ढूंढ लेते या डी ओपनिंग ढूंढ लेते, एग्जामिनर ने दो अच्छी खासी हिंट दी थी। तो कुछ भी पेपर में आपको किस तरह ध्यान चलेगा, लेकिन ये किसी हालत में नहीं, तो हमारे पास डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ तो आप उसको पहचान पाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बारी है। हमारे स्टूडेंट्स ये भी मेरे साथ साथ आप सुन लीजिएगा क्या कहता है। एक दिन द टेलर ने क्या किया, हिज वाइफ डिस्कवर्ड दैट देयर सन वाज नॉट इन द हाउस। उस टेलर ने और उसकी पत्नी ने क्या पाया, क्योंकि बच्चा घर में नहीं है। द फादर वेंट टू द रोड साइड पे गए एंड शाउटेड जॉन जॉन चिल्लाए। बेटा घर में देखा तो बच्चा नहीं, वो बाहर गए चिल्लाए, कहां है जॉन, कहां है, पहले उनको पता चला बच्चा नहीं, तो चिल्लाएंगे। अच्छा नो वन आंसर, किसी ने आंसर नहीं किया। बेटा पहले चिल्लाएंगे तभी आंसर नहीं देगा कोई। दे टुक दे कॉन टेलर और वाइफ, दे लुक इन द गार्डन, गार्डन में खोजा, डिड नॉट फाइंड, वो चिल्लाएंगे तो पहले घूमने का नहीं मिलेगा, पहले घूमने का नहीं चिल्लाएंगे अभी कोई आंसर नहीं देगा। इसका मतलब पापा एक ओपनिंग स्टेटमेंट कर दिया, ये ऑप्शन कर दिया, ये ऑप्शन कर दिया, ये चीज है, ये चीज। दूसरी तरह क्या बेटा, दूसरी तरह क्या बीओसी, पापा गए रोड साइड पे और चिल्लाया जॉन जॉन, नो वन आंसर, किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया या आंसर नहीं किया। बेटा रिप्लाई आंसर का मतलब कोई नाम चिल्लाए, सामने से कोई आंसर रिप्लाई ना आए, तो हमें ये समझ आया कि ये ओपनिंग है और बी और सी का बहुत ही तगड़ा लिंक बना हुआ है। पहले चिल्लाओगे तब कोई आंसर करेगा, किसी ने आंसर नहीं किया चिल्लाए तो मिलेगा बी सी के साथ। अब यहां पर बी और सी के साथ नहीं, यहां पर बी सी के साथ है, तो हमारे साथ क्या आंसर, जब ये आंसर होगा तो एक बार क्रॉस चेक करो। ए में उन्होंने चेक किया, बच्चा नहीं था, फिर उन्होंने क्या गार्डन में चेक किया, नहीं मिला, फिर उसके बाद रोड पर चिल्लाया जॉन जॉन, पर किसी ने आंसर नहीं किया। भाई मेरे पापा से बोला नहीं, तो हमारे पास ये आंसर हो गया मेरे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है क्वेश्चन नंबर 12 आराम से कॉन्फिडेंस बढ़ा है मेरे यहाँ पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 को समझिएगा, मेरे साथ समझिएगा। देखो कहते हैं द मैन हु हैड कॉट मी वाज अ ड्रीमफुल साइट। द मैन हु हैड कॉट मी, वो आदमी जिसने मुझे पकड़ा। बात ये घटना देखते हैं। सडनली अचानक आई वाज पिक्ड अप, ठीक है, फिर क्या थ्रू द एयर एंड मेड टू सिट ऑन अ टॉम्बस्टोन, तो मैं बैठ गया टॉम्बस्टोन में, ठीक है। सडनली अचानक पूछा, तो ये अगर अचानक पूछा तो ये बात तो है बेटा, कुछ चलो ये हुई चीज, चलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, तो चलो लेते हैं। ही वाज अबाउट 40 इयर्स ओल्ड, अगर देखो तो वो बंदा करीब करीब 40 साल बूढ़ा था, हार्ड फेस एंड फियर्स, ठीक है। आई वाज ओनली अ चाइल्ड, मैं केवल एक बच्चा था एंड स्मॉल फॉर माय एज, और अपने एज के हिसाब से बहुत छोटा था। बेटा दिव्या अब ध्यान से ही वाज कौन ही, अब अपना से ये बच्चे के लिए तो ये नहीं, क्योंकि वो 40 साल का था, वो ये बंदा की बात कर रहे हैं छोटा बच्चा है, मेरे लिए छोटा बच्चा, वो करीब 40 साल का रहा, वो रहा बेटा सही। ओ द मैन वो जो आदमी है वो करीब 40 साल का होगा बेटा। ए और सी, इसका मतलब ये हुआ ए के बाद ही कहीं ना कहीं से आएगा, वो 40 साल का होगा, ए के बाद ही कहीं ना कहीं से आएगा। तो द मैन हु हैड कॉट मी वाज ठीक है, बिल्कुल साइड, ही वाज अबाउट 40 इयर्स ओल्ड, हार्ड फेस था बेटा, आदमी जिसने मुझे पकड़ा था, ठीक है, उसकी एज करीब 40 साल की होगी। तो ए और सी आपस में पक्का लिंक कर रहे हैं बेटा, पहली बात। दूसरी दूसरी कोई बात बताओ, सडनली आई वाज पिक्ड अप, मुझे उठा लिया, ठीक है, मैंने मेड टू सिट और मुझे बैठा दिया, तो मुझे उठा दिया और बैठा दिया। द मैन हु हैड कॉट मी, वो आदमी जिसने मुझे पकड़ा था, मेरे भैया उठाया बेटा, पहले उठाया था, तो आदमी जिसने उठाया था, उठा लिया, पहले उठा लिया, इसका मतलब पक्का ए से पहले भी है। देखो कितनी बड़ी बड़ी पक्का ए से पहले भी, सडनली मुझे उठा लिया, अभी बात बताओ, पक्का ए से पहले है और ए और सी का साथ में उठाया, उसकी पहले भी है, तो वहां से पहले से पहले जुड़ गई है। इसका मतलब ए और सी एक साथ बेटा और ए से पहले भी है, क्योंकि पहले उठाया था तो बोला जिसने मुझे पकड़ा था उसकी पहले भी थी बेटा, 100% ए से पहले भी है। तो बी ए सी एक साथ है, बी ए सी यहां नहीं है, बी ए सी यहां है, बी ए सी यहां है, बी ए सी यहां है। देखो एग्जाम में कितना दिमाग लगा। अब ओपनिंग या तो बी बनेगी या डी बनेगी बेटा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन यहां से चालू है, मैं बच्चा था और मेरे बहुत छोटा था, कहानी यहां से स्टार्ट हुई। आपने कहा था जब किसी का इंट्रो हो, इंट्रोडक्शन हो या जब किसी की डेफिनेशन हो, वो हमेशा पहली स्टेटमेंट होती है, तो उस हिसाब से डी पहली स्टेटमेंट बनी, अंतिम नहीं बनी। मैं एक बच्चा था, बहुत छोटा था, यहां से कहानी स्टार्ट हुई। अब इस हिसाब से सीखो, लेकिन पता नहीं पढ़ लो, क्योंकि मैं पहली बार पढ़ चुका सही बात, तो मैं पढ़ लो। मैं छोटा सा बच्चा था, अपने हिसाब से छोटा था, फिर सडनली किसी ने मुझे उठा लिया, जिस व्यक्ति ने मुझे पकड़ा था उस आदमी की आयु करीब 40 साल थी। सीन हो रहा है, एक छोटा सा बच्चा था, सडनली किसी ने उठा लिया, जिसने मुझे पकड़ा था उसकी आयु 40 साल। इस तरीके से स्टोरी के बीच में कुछ उठा लिया, 9 क्लास स्टोरी, 10 स्टोरी, हिस्ट्री स्टोरी, लाइव उठा लिया, पूरे दिमाग लगा के कुछ लिखा। तो ये हमारी स्टोरी क्वेश्चन नंबर ठीक है 30। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो 30 का क्या है क्वेश्चन नंबर 40, ध्यान से समझिएगा, 40 को ध्यान से करिएगा। क्या कहते हैं ठीक क्या कहते हैं, अब आपको बहुत ध्यान से सुनिए। हाउ विल वी एवर रीच आवर गोल इफ वी डू नॉट फॉलो आवर आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड फॉलो द पाथ वी से वी बिलीव। कहता कैसे पहुंचेंगे अपने गोल पर, हम आइडियल्स को फॉलो नहीं करेंगे, प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे और जिस रास्ते पर विश्वास चलेंगे कैसे करेंगे हम चीज। मैंने हमसे कहीं बिलीव करते हैं भगवान में, डू डेली प्रेयर अपने प्रेयर करते हैं, ठीक है, अच्छा बनने की कामना करते हैं। बट मेरे पास सेंटेंस नॉट बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन इट कम्स टू पुटिंग आवर आइडियाज इनटू प्रैक्टिस वी प्रोक्रास्टिनेट। जो हम अपने आइडियाज पर काम करना होता है हम टाल देते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। देखो देयर मे बी वेरिएशंस इन आवर चूजन आइडियल्स, वेरिएशन हो सकती है आइडियल्स में कि कौन है क्या नहीं, बट इफ ऑफ बिलीव इन हिम, ठीक है, नेवरदलेस हम देखो अपने आइडियल्स चुनते हैं कि आइडियल में चुनना है, ये चुनना है, तो अलग अलग तरीके से अलग देखते हैं हम कौन सा हमें पसंद कौन सा नहीं है, ठीक है, उस चीज पे हम विश्वास करते हैं। ये बात अब इस तरीके से कैसे जोड़ोगे बेटा, इसमें जोड़ोगे तो ध्यान से सुनिएगा, पूरे ध्यान से सुनिएगा।
कहां से कहां से कनेक्ट जुड़ी। एक तो हम अगर देखें तो एक तरह लिंक जुड़ेगा बच्चे, और कहां पर हमने बात की है कि आइडियाज की, तो एक लिंक आप देखो किसके साथ बन सकता है उसको समझने की कोशिश करो। कहता है हाउ लाइब्रेरी हम कब तक हम पूछेंगे, हमने आइडियाज को मानेंगे, प्रिंसिपल्स मानेंगे, रास्ता विश्वास करते हैं, ठीक है। फिर कहता है भगवान को विश्वास करते हैं, प्रेयर करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वैसे ही है। बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन कम्स जब हमें अपने आइडियाज पे काम करना होता है, देयर मे बी वेरिएशन जो आइडियाज सुनते हैं, बट ईच ऑफ अस ठीक है बिलीव इन हिम नेवरदलेस, हमें जो भी आइडिया चुना है उसको काम करना है। सर अब क्या करें, कौन सी ऐसी लिंक यहां बन रही है, कौन सी ऐसी चीज यहां बन रही है जो देखें कि जो काम हो सकता है या नहीं हो सकता है, या किस पे हम जो चीजों को देख सकते हैं। कोई लिंक दिखेगा आपको, फोटो में कोई लिंक दिखेगा, एक तरह लिंक दिखेगा वो ध्यान से सुनिएगा, जो आपको दिखेगा, ठीक है। हां तो कैसे, अब यहां पर देखिए बच्चे, देयर मे बी वेरिएशंस इन आवर चूजन आइडियल्स ऑफ हिम, ठीक है। ऑफ हिम कौन, तो ऑफ हिम सर कौन बताएंगे। मैनी ऑफ अस बिलीव इन गॉड, डू डिक्लेयर्स अबाउट गॉड। अब देखो वी में कहते हैं वेरिएशंस इन आवर चूजन आइडियल्स ऑफ हिम, तो हम अच्छा ये हिम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ईच ऑफ अस बिलीव्स इन हिम, तो ये किसके लिए जिक्र करना है। कोई भी ऐसा पर्सन जिसके लिए मैं बता सकता हूं, ये तो वी यूज करा तो हम सब कौन बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है, तो आपको लगेगा ये जरूर 100% किसी का हुआ हमारे गॉड, हमारे गॉड, राइट। तो बेटा बी का जो जिक्र है वो रिलेट कर रहा है डी से, यहां बी और डी का तरह लिंक है, क्योंकि यहां पर हिम नाउन यूज हुआ और कोई यहां नाउन यूज नहीं हुआ, मतलब भगवान के यूज करने की कोशिश कर, ठीक है। तो बी और डी का लिंक आपको बनता हुआ दिखेगा। अब वो लिंक देखो तो पढ़ के क्या बी डी है, क्या बी डी है, क्या बी डी है, क्या बी डी। अब हमें लगा ये आंसर, लेकिन पत्ते नहीं सिर्फ काम करना। दूसरे जब हम इसे पढ़ेंगे तो देखो अब इसको पढ़ेंगे, एलबी मैनी ऑफ अस बिलीव इन गॉड, हम से बहुत सारे लोग भगवान में विश्वास करते हैं, डेली करते हैं, बट भगवान अच्छी काम करते हैं। देयर में भी वेरिएशन हो सकती है, हम जो चलते हैं किस भगवान को माने, बट ईच ऑफ अस बिलीव्स, पर हमें से हर एक विश्वास करता है सी बट अनफॉर्चुनेटली बट क्या होता है, हमें प्रार्थना तो कर लेकिन जब मेहनत करने की बारी आती है हम टालते हैं। हाउ विल वी एवर रीच अवर गोल, हम कैसे गोल तक पहुंचेंगे अगर हम अपने आइडियल्स को फॉलो नहीं करेंगे, अगर हम अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे, और जिस रास्ते पर हमने विश्वास है उस रास्ते को अपनाएंगे नहीं, बिल्कुल मतलब हम क्या करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, जो जिस भगवान में मानता है उसमें विश्वास करता है, जरूर मानता है। पर जब मेहनत करनी होती है हम टालते हैं, तो ऐसे अगर हम करते हैं तो कैसे अपने गोल तक पहुंचेंगे, ना हम प्रिंसिपल फॉलो करें, ना अपने आइडियल्स को फॉलो करें, ना मेहनत करें, कैसे पहुंचेंगे। सही बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसके अलावा आप अगर इस क्वेश्चन में हिंट ढूंढोगे आपको कोई मिलेगी नहीं, मतलब आप इसके अलावा कोई भी हिंट ढूंढोगे क्या आपको हिंट मिलेगी, बिल्कुल नहीं। मतलब एग्जाम लेने इस क्वेश्चन को मुश्किल है, सिर्फ हिंट है। अगर मैं इसमें देखूं ओपनिंग स्टेटमेंट, बेटा ओपनिंग हिंट है कि जो सही ओपनिंग स्टेटमेंट मान सकते हैं हो सकती है, बेटा एक है किसी ओपनिंग नहीं हो सकती, क्योंकि बट स्टार्टिंग तो होगी बात, लेकिन किसी ओपनिंग नहीं, इसका मतलब एग्जाम लेके आता एक हिंट है, पकड़ ले तो ठीक, नहीं पकड़े तो पेपर गया, समझ लो। इसलिए आप किसी भी चीज को अवॉइड तो कर ही नहीं सकते, किसी भी हालत, किसी भी हालत में आप किसी चीज को अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेन जो हिंट है वो आपकी ये थी एकदम प्यारी बच्चों वाली जो आप कर सकते हैं। बाकी क्या होता है आंसर आने के बाद आप कई और हिंट देख लेते हैं, वो बात की बेटा एक सिंपल पहली नजर में जो हिंट थी वो थी, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, आप क्वेश्चन नंबर जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आपको मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। 15 फिर मैं आपसे प्रीवियस क्वेश्चन लिखवा बनाऊंगा जिनके लिए पक्का जो प्रीवियस लिखा होगा ये 2023 का जो आंसर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 15 को समझिएगा। तो 15 में कहता है वंस ऑन एन एयरप्लेन आई लीन ओवर टू टाई माय शूज, ठीक है। आई फाउंड माय सेल्फ, अरे क्वेश्चन रिपीट ये क्वेश्चन नंबर जो है रिपीट होता है, जो अवॉइड करते हैं इसको, वो रिपीट क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 समझिएगा। 16 में द टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट्स एट 10 जो टेस्ट का प्रोसीजर 10 बजे स्टार्ट हुआ इन ऑल द टेस्ट सेंटर, सारे के सारे टेस्ट सेंटर पर जो टेस्ट का प्रोविजन था वो इतने बजे स्टार्ट, ठीक है। फिर आगे लिखा व्हेन यू एंटर द टेस्ट हॉल यू शुड हैव योर टेस्ट लिखा, जब आप टेस्ट हॉल में एंटर करते हो तो आपके पास अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए। यू आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू रीच द टेस्ट सेंटर बाय 9:30, आपको टेस्ट सेंटर पर 9:30 बजे पहुंचना है। रिमेंबर दैट, याद रखिएगा, इफ यू रिपोर्ट आफ्टर 10 और यू अगर आप एग्जाम हो गया 10 के बाद आओगे यू विल नॉट बी एडमिटेड, तो आप एडमिट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब इसका जिक्र हुआ टाइम का यहाँ और इसी टाइम जिक्र हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ए में और ठीक है डी में कोई नजर आएगा, ऐसा लगेगा आपको, ऐसा लगेगा सर अच्छा एक और यू आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू रीच द टेस्ट सेंटर बाय 9:30, क्या आपको टेस्ट सेंटर पे 9:30 पहुंचना है। याद रखना अगर 10 के बाद कंटिन्यू है और 10 बजे टेस्ट चालू, फिर ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिया बंदा, ये ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया तो यहां से अगर आप निकालेंगे बेटा तो आपको ये चीज समझ आएगी व्हेन यू एंटर तो ये चीज स्टार्टिंग में ये बात याद रखिएगा, तो ये चीज स्टार्टिंग में सारी सारी चीज किससे रिलेटेड है, टेस्ट से रिलेटेड। और मैंने कहा था किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन या मेरे बच्चे किसी भी चीज की डेफिनेशन, किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन या किसी भी चीज की डेफिनेशन वहां से स्टेटमेंट चालू होती है, किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन या किसी भी चीज की डेफिनेशन वहां से स्टेटमेंट स्टार्ट होती है। अब अगर मैं यहां से मानता हूं इंट्रोडक्शन और स्टेटमेंट का तो यहां से चालू चीज का ओपनिंग स्टेटमेंट ए होनी चाहिए, ओपनिंग स्टेटमेंट ए होनी चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये चीज आपको सिखाने लगा। मैंने कहा था जब किसी भी चीज का डेफिनेशन चालू करते हैं या किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन चालू करते हैं तो वहां से स्टेटमेंट स्टार्ट होती है। तो आपने यहां से स्टेटमेंट को स्टार्ट किया, तो यहां से अगर स्टेटमेंट चालू करोगे अभी ये आंसर लग रहा है तब तक लेकिन नहीं, क्योंकि सर बात होगी सारी कुछ टेस्ट की, इधर चालू है, इधर जाना है, फलाना ढिमकाना, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सब कुछ रिलेटेड से। तो पढ़ो ए में टेस्ट भाई 10 बजे चालू है, सारे सारे सेंटर्स पर यू आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू रीच, इसलिए आपको 9:30 जाना है, 10 बजे चालू 9:30 पहुंचना। हां एक बात याद रखिएगा, अगर 10 के बाद आए तो आप अलाउड एडमिट नहीं किया जाएगा, और जब आप एंटर करें टेस्ट हॉल में तो आपके पास टेस्ट एडमिट कार्ड आपके साथ होना चाहिए, तो ये चीज आसान। एक हिंट इसमें भी थी, क्योंकि पता है कौन सी इंस्ट्रक्शंस कब बता हुआ, क्या पता कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले आ गया पीछे बता हुआ, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं बता सकते, लेकिन भैया मेरी ओपनिंग यही बनेगी, क्योंकि किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन या किसी चीज की डेफिनेशन जहां से चीज हुआ वो ओपनिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए। भैया टेस्ट है, सब कुछ टेस्ट है, टेस्ट आपका 10 बजे स्टार्ट हुआ, इसीलिए आपको भैया 9:30 की कोशिश करना पहुंच जाए। ध्यान रखना अगर आप 10 बजे के बाद आते हैं तो आपको एडमिट नहीं किया जाएगा, अगर आप जब एंटर कर रहे हो एग्जाम में तो आपके पास टेस्ट स्टार्ट होना चाहिए। करने को कोई चीज चालू किसी बात पीछे बता, कुछ नहीं सालों से पहले आप 9:30 पहुंचे हो, 10 बजे है चालू टेस्ट, आप उसके बाद एडमिट नहीं, एडमिट कार्ड बता दो, बताने को कुछ नहीं, मैसेज करने वाले बुढ़े आदमी को चोर मार दिया, एक बुढ़ा आदमी गांव में रहता था, उसे चोर रखा था, चोरी नहीं हुई, बुढ़े आदमी ठीक है, चोर ने बुढ़े आदमी को मार दिया, ठीक है, उसको जेल हो गई, बुढ़ा आदमी गांव में रहता था। मैसेज तो ये करना लेकिन तरीका अलग है, अब तरीका करना है। सर पहले ये बताओ बुढ़ा आदमी गांव में रहता था, उस बुढ़े आदमी को चोर ने मारा, उसको जेल, नेक्स्ट तरीका ये हुआ, चोर ने मार दिया तो ऐसा हो गया, बुढ़ा आदमी रहता था। अब हम देसी भाषा में जो नॉर्मल बातचीत करते हैं तो किसी सीक्वेंस में आ गया बोल सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम है, एग्जाम में देखो बात यहां से चालू होगा, यहां से चालू होगा तो उसको हिसाब से करो, जहां पर आप नहीं बोल सकते। ये चीज आपको बेटा, ये चीज इससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन डेफिनेशन कि टेस्ट है, ये सारी उसकी टर्म कंडीशंस है, तो ये ओपनिंग होनी चाहिए। टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा अपना 10 बजे, तो प्रोसीजर से उसकी गाइडलाइंस है, तो पहले वो बंदा उसकी गाइडलाइंस, ये चीज बहुत अच्छे से सीखनी होगी, दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 17 आपको मैं 2 मिनट समय दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 17 टाइप ताकि बीच में आप भी थोड़ा सा तरीका ले पाओ। 2 मिनट में छोटा सा टेस्ट। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 जो भी आपने आंसर दिया हो एक बार मेरे साथ में कीजिएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देखिए वी जेंटली पुट द ठीक है फ्रेजिंग बैक इनटू द लिस्ट, हमने आंसर उठाया और नेक्स्ट चीज पर देखो। एक सुबह वी फाउंड वन ऑफ द फोर फॉलन ठीक ऑन द ग्राउंड, चार में से एक नीचे गिर गया, कौन चार कुछ होगा भाई। द रॉबिन कपल जो थे बिल्ड अ नेस्ट बनाया उन्होंने, ठीक है, बिल्ड अ नेस्ट, हां यहां बनाया एक हमारे में लेट ठीक है 4x, तो कितने दे दिए 4 दे दिए। अच्छा या वन ऑफ द 4x ठीक है, वंस दे हैड ठीक है दे ब्रीजली टुक टर्न्स फीडिंग द फोर, यहां से आया वेरी गुड। तो मुझे पता चला पहले में नेस्ट बनाया और अन्य दिए, इसका मतलब सी ओपनिंग में हमने चुपचाप से उसको ऊपर दिया तो कौन सा तो नीचे गया होगा, जो नीचे गया होगा ये वाली बात है। तो ये इंट्रोडक्शन यहां सी है पहले कहानी का, बेटा इंट्रोडक्शन तो यहां सी है, कहीं नहीं दिया, सी सिर्फ एक दिया, उस हिसाब से तो ये आंसर होगा। अच्छा तो एक बार पहले पकड़ लिए तो दिए, हां एक बार क्या हुआ उनको कहीं था इसलिए ठीक है, तो क्या टर्न्स किया फीडिंग को, तो फिर क्या हुआ फोर फीड स्टार्ट किया, फिर भी एक सुबह हमने पाया 4 में से नीचे गया हुआ है, हमने उसको 4 से जेंटली ऊपर दिया, तो नीचे गिरा हुआ है जेंटली ऊपर दिया, तो बी एक साथ पक्का जेंटली पुट बैक, तो गिरेगा तो रखोगे, तो बी एक साथ, बी इसमें भी, बी इसमें है और इसमें भी नहीं है, तो ये चीज यहां पर काम करती है। फिर आपको टॉपिक ढूंढना पड़ता है कि भाई बी 4 में से गिरा तो 4 देखो, तो सी ओपनिंग होगा तो कैसे भी जाओ घूम फिर सी आंसर पे पहुंचोगे, लेकिन अगर आप समझ आ जाती है तो अब आपको क्या लगेगा यार, अगर मैं पेपर में करता हूं ठीक है, अगर पेपर में करता हूं तो ये बात डेफिनेटली है कि आपने वाकई में बहुत सीरियस की होगी, अदरवाइज हो ही नहीं सकता पैसे करता, क्योंकि दिखती हुई चीज कैसे लगता है और जिसको पैसे बस चुन रहे हो जो मीनिंग देख रहे हो गलत कैसे हो गया, ठीक है। ये चीज गलत कैसे हो जाती है, दिखती हुई चीज गलत कैसे कर सकते हो, कुछ जो चीज आपको दिख रहा है उसको गलत कैसे करोगे। अब
देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 18 को भी मेरे साथ समझिए। यहां पे बेटा वी फाउंड बोथ टू बी वेरी क्वाइट एंड सबड्यूड। अगर ये जरूरी नहीं है बेटा, मीनिंग निकाल दो, बहुत आसान है। मैंने वी फाउंड बोथ, दोनों कोई है, ठीक है, तुम क्वाइट, मैं दोनों क्वाइट। लेटर व्हेन, लेटर बाद में, मैं लेटर बाद में, पहले कुछ होगा, लेटर बाद में कुछ होगा, भाई बाद में तो पहले कुछ होगा, बी तो नहीं है, सबसे पहले क्लियर किया। चलो, लेटर व्हेन वी बिकेम गुड फ्रेंड्स, जब बाद में दोस्त बन गए, देखो उन्होंने हमें बताया, ठीक है, अबाउट देयर प्रेजेंट लॉस, तो उन्होंने जो नुकसान हुआ उनके बारे में बताया। द महरस वर न्यू कमर्स, जो होते हैं महराज, सॉरी महराज जो थे न्यू कमर्स थे, अरे टू द नेबरहुड, हमारे नेबरहुड में, माय वाइफ एंड आई कॉल्ड ऑन देम, तो हमने बुलाया, ठीक है, पूछने के लिए, अब उनको किसी चीज की जरूरत है, तो भाई दुनिया की सी होती है, तो चिल्ला चिल्ला कर भैया महराज आए हैं, तब हमने उनको, हम अच्छे दोस्त बन गए, दे टोल्ड अस, उन्होंने बताया, उन्होंने किसी महराज ने, वी फाउंड बोथ, हमने उनको पाया, किसको महराज को, मेरी पत्नी ने उसको बुल्लू को बुलाया, उनको महराज को, सी ओपनिंग है, अगर कैसी ओपनिंग है, नहीं है, जैसी ओपनिंग, ये आंसर हो गया। इसका मतलब एग्जाम में दोनों क्वेश्चन ऐसे दिए बेटा, जिससे आप ओपनिंग स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन को टेक कर दो, कि भैया ओपनिंग स्टेटमेंट बनाओ, ठीक है, और क्वेश्चन समझ आ रहा है, आसान हो। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं हमारी स्टूडेंट्स, तो अभी तो पेपर में कॉन्फिडेंस आ गया, उसको क्या करना है, लिंक दी हुई, ठीक है। अच्छा बात बताओ, तुमने उसे कर लिया, एग्जामिनर ने करवाया, एग्जामिनर ने करवाया, मैं सोचना कि हमने सोल्व कर लिया, एग्जामिनर नहीं दिया, अगर सीधा चाहता तो एक दो और देता, देता सीडी बीए, ये क्वेश्चन समझ देता, तो आप और टाइम लग जाता, तो आप सोल्व करके एग्जामिनर करवाया, एग्जामिनर करवाया, सारे क्वेश्चन पीके लिमिट में से क्वेश्चन, सारे पीके क्वेश्चन प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन उठाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, अब 19 को समझिए, हर फेस हैड द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्रेशन फॉर एन अम्यूजमेंट, क्वेश्चन दिया तो हर फेस इसका कुछ होगा, माय मदर लुक्ड अप इन टाइम एंड टू सी मी फॉर, मेरी मम्मी ने देखा, ऊपर देखा और मुझे गिरते हुए देखा, ऊपर देखा गिरते हुए देखा, कुछ होगा, गिरते देखिए ना मम्मी, बट आई मिस्ड एंड वेंट स्पार्टिंग अक्रॉस, परंतु मैं बच गई, परंतु कुछ होगा, परंतु कहां से चालू होता है, सीधा सीधा हो गया मेरा, परंतु मैं बच गई और वेंट स्प्रॉलिंग अक्रॉस द किचन फ्लोर, ठीक है। माय हैंड रीच्ड आउट टू ग्रैब द हैंडल, तो मेरा हाथ सैंडल पकड़ने वाला था, डोर के दैट लेड इनटू द किचन, जो किचन में डोर जा रहा है, उसको मेरा हाथ पकड़ने वाला, ठीक है। देखिए हर फेस हैड द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्रेशन ऑफ हॉरर एंड अम्यूजमेंट, तो मैं उनको चाहिए तो ऐसा हुआ, जब कब ऐसा हुआ, बात बताओ, यहां से क्या लगा, मेरी मम्मी ने मुझे गिरते हुए देखा, मेरे पास मिस बच गई, मैं मेरा हैंड रीच आउट ग्रैब हैंडल पकड़ने वाली थी, बात बताओ। अब अगर आप इसको समझोगे, मैं हैंडल पकड़ने ही वाली थी कि उसको हैंडल मिस हो गया तो क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पढ़ते हुए मम्मी तब देखिए जब तुम गिरो तो सही, तो बेटा वो हाथ फिसला, माय हैंड रीच्ड आउट टू ग्रैब द हैंडल ऑफ द डोर दैट लेड इनटू द किचन, ठीक है। बेटा आप हैंडल पकड़ नहीं पाए, फिर क्या हुआ, फिर क्या मिस कर दिया, तो हैंडल पकड़ने वाले को मिस कर दिया, हां तो फिर आप फर्स्ट गिरने वाले को सीन समझो, आपको लगा डीओसी एक साथ है, आपको लगा डीओसी एक साथ है, सर डीओसी एक साथ कैसे है, बेटा मेरा हैंड था ग्रैब करने को, बेटा इसमें टूट गई, बेटा चूक कहां से गया, किस चीज में टूट गया, बड़ा मिस, माय मदद मम्मी तो नहीं अच्छी होता, मम्मी तो बट मैं टूट गया, क्या करने में, सर वो हैंडल पकड़ लिया जो डोर, ठीक है, किचन में हमको हैंडल पकड़ लिया, बड़ा मिस, मैं टूट गई, तो टूट किससे, सॉरी किससे बेटा, किससे टूट गई, हैंडल पकड़ने से, बेटा डीओसी एक साथ हुआ, डीओसी एक साथ हुआ, वरना बड़ा मिस में टूट गई, ठीक है, बताओ टूट गई, किस चीज से टूट गया, सर डी और बी, मतलब डीओसी एक साथ, मैं हैंडल जैसे सोचो, मैं हैंडल पकड़ा था, एकदम टूट गई, तो डीओसी क्यों, डीओसी अब बीसी है नहीं सीडी है, पकड़ने की कोशिश करोगे तो टूट गई। अच्छा यहां पर तो डीसी है, डीसी मतलब डी ऑप्शन है, तो मान लो डी में क्या हैंडल करना थी, पर मैं चुप गई, तो मैं फ्लोर की तरफ गिरने को गई, हां मेरी मम्मी ने देखा एकदम से और मुझे गिरते हुए देखा, हां तो जो गिरते हुए एकदम से उनका फेस मम्मी का फेस, बेटा एक और चीज थी, बी के बाद ही कहीं सी है, बी के बाद ही सी है, बी के बाद ही कहीं सी है, और हमने क्या बोला, बी के कहां पर, एक बी के बाद सी है, बी के बाद सी बी के बाद ही है, क्यों बेटा माय मदर हर फेस, तो मम्मी ने मुझे गिरते हुए देखा, उनका फेस एकदम से हो गया, दस गुड निकाल, अभी ऐसा ये भी बी के बाद है, बेटा एक बी के बाद है, बी के बाद सी, भाई तो बी के बाद है, तुम एकदम से बता रही हो, घबराई कब गिरते हुए देखेंगे, सब बी के बाद है। अच्छा मैं जो है एकदम ग्रैब करने को ग्रैब करने की कोशिश नहीं मिस हुआ, तो सर डी सी और बी एक साथ, दो ही निकले, दो ही। मैंने अपनी तो क्या सोचा, पहले सोचा बी ओपनिंग है, मेरी मम्मी को देखा, गिरते हुए देखा, गिरते हुए देखा, गिरने तो दो, गिरते हुए तो इंसान, तो बी ओपनिंग कैसे हो जाएगा, सोचा कई बोले ए, अरे तो ये हो नहीं सकता, हर फेस मम्मी बात ही है, बी है, तो ओपनिंग कैसे हो सकता है, कई तरीके से आप सोच सकते हैं, इस क्वेश्चन को हिंट हिंट बड़ी हिंट हिंट बड़ी, इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं, हिंट हिंट बड़ी, चलो क्वेश्चन नंबर 20 20 में क्या कहना है, देखिए दे मेड फ्रूट मैश फॉर मी, तो मेरे उन्होंने फ्रूट मैश बना दिया, खाना है फ्रूट मैश, दे एक्सट्रैक्टेड 30 वोम्स फ्रॉम माय वाउंड्स, मेरे घाव से उन्होंने 30 कीटाणु निकाले, सब लोग ऑन माय लेग्स एंड आस्क्ड, ठीक है भैया छोड़ दो घाव में से, ठीक है आपने कीड़े निकाले, बट आई वाज एबल टू, मैं खा नहीं सकता, हां बट से सेंटेंस शुरुआत हो गया, तो हिंट देखो आपको उन्होंने मेरे लिए फ्रूट मैश बनाया, पर मैं खा नहीं सकता, अभी बात अभी हिंट तैयार हो गई, अभी हिंट तैयार हो गई, ऐसा लगा जैसे एओसी करेंगे, उन्होंने मेरे लिए फ्रूट मैश बनाया, पर मैं खा नहीं सकता, एओसी साथ में दे वॉश मी विद सॉल्ट वाटर, उन्होंने धो दिया उस घाव को, मैं डिस्क के घाव पे आफ्टर पुटिंग लोशन लगा के मेडिकल, लेकिन देखो यहां भी घाव कैसे करें, यहां भी घाव कैसे करें, तो बात पहले उसे कीड़े निकालेंगे, ठीक है बाद में उसको धो के पैक करेंगे, समझ लो या पहले पैक करेंगे बाद में धोएंगे, बाद में कीड़े निकालेंगे, पहले पहले कीड़े निकालेंगे, ठीक है बाद में उस घाव को धोकर पैक करेंगे लोशन लगा के, तो बेटा बी और डी एक साथ होगा, और बी डी एक साथ अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ऐसे बन रही है, ठीक है बताओ बी और डी एक साथ होना चाहिए, बी और डी एक साथ होना चाहिए, तो हमने बोला हां सर लिंक तो बन रहा है, लिंक तो बन रहा है, और हमने देखा मैं खा नहीं सकता था, तो बेटा उन्होंने बनाया तो मैं खा नहीं सकता, ये भी एक साथ होना चाहिए, एसी 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 एक साथ होना चाहिए, उन्होंने मेरे फ्रूट मैश बनाया, मैं खा नहीं सकता, अनिमल खाने तो एसी एक साथ होना चाहिए, और बी और डी एक साथ होना चाहिए, फिर से दो हिंट है, डी डी और एसी एक साथ, उन्होंने मेरे बनाया मैं खा नहीं सकता, उन्होंने कीटाणु मतलब कीड़े निकाले और फिर बाद में सोल्ट वाटर से धो दिया, बैंडेज करके बैंडेज बाद में हो गया, तो दो तरीके हिंट है, तो हमने बोला बी डी और एसी, बी डी एसी तो बी डी एक साथ नहीं है, बी डी एसी नहीं है, बी डी एसी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी होगी बेटा, ये चीज आपको समझनी होगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन 20 का ये आलम आपको नजर आ जाएगा, अब बताइए बेटा, यहाँ पे कोई बताओ, कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, अब 21 को समझिए, 21 में क्या कहता है, 21 कहता है स्टूडेंट्स, ऑन द आंसर शीट डार्कन द सर्कल ऑफ द करेक्ट आंसर अगेंस्ट दिस क्वेश्चन, आंसर शीट पे जो भी सर्कल है उनको डार्क कर दो, ठीक है, आंसर करने के लिए क्वेश्चन, ठीक है, यू मस्ट सिलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन की बेस्ट पॉसिबल आंसर होगी, एवरी क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 आंसर, हर क्वेश्चन जो है उनके 4 आंसर है, 1 2 3 और मतलब 1 2 3 डी उनके मार्क, इफ यू डार्कन मोर देन वन सर्कल, एक सर्कल से ज्यादा डार्क करते हैं द आंसर विल बी काउंटेड, आंसर रॉन्ग कर दिया, अब देखो ध्यान से कौन सी इंट्रोडक्शन बन रहा है, क्या है हर एक आंसर शीट पे सर्कल डार्क कर दो, जो करेक्ट आंसर लगे हर क्वेश्चन का, आपको सिलेक्ट करना है बेस्ट आंसर, एवरी क्वेश्चन जो है भैया उसके 4 आंसर है, 1 2 3 आपको लगा कौन सा डार्क करना है, कौन सा नहीं करना है, दो से ज्यादा मत करियो फलाना, तो आपको लगा सी इंट्रोडक्शन बेटा, क्योंकि हर सेंटेंस में बच्चे बात ये करने लगे, हर सेंटेंस की बात करने लगे, भैया किसको डार्क करना है, एक से ज्यादा डार्क मत करियो, ठीक है, सबसे बेस्ट वाला डार्क करियो, ठीक है, डार्क करेक्ट आंसर को करियो, ठीक है, तो भैया इंट्रोडक्शन हुआ, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो इंट्रोडक्शन को सी लगा, देखो वो जो ऊपर बात समझाई थी वो खत्म आ गई, आपने लगा सिर्फ इंट्रोडक्शन को सी लगाया तो हिसाब से फेक ऑप्शन पता लगे तो भगवान नहीं, एक बार पढ़ लो सीधे, भैया हर ऑप्शन हर जो है क्वेश्चन के 4 आंसर की चॉइसेस दी गई हैं आपको, यू मस्ट सेलेक्ट द बेस्ट आंसर चुनिएगा, ठीक है, आंसर शीट पे जो करेक्ट आंसर उसको डार्क कर दीजिएगा, एक से ज्यादा डार्क मत करना वरना क्वेश्चन गलत आंसर कर लिया जाएगा, बिल्कुल ठीक है, फिर से बताने वाली चीज बताने का कोई लेता लेकिन सिस्टमैटिक तरीका क्या कहता है, पहले आप चीजों का इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन तो ये चीज आपके दिमाग में बैठेगी, क्वेश्चन नंबर 21, आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22, आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 आपके साथ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 जो है जरा बात बढ़िया से देखो कहता है द अदर एस्पेक्ट, जो दूसरा एस्पेक्ट है टचेस अपॉन, ठीक है, सर्टेन इश्यूज, जो सर्टेन इश्यूज को टच करता है, दैट हैव अराइजन रिसेंटली, जो हाल ही में आया है, सच एज ब्रेन डेथ, मर्सी किलिंग एंड क्लोनिंग, कुछ बात कर रहा है और ये कहने लगा है द अदर एस्पेक्ट, मतलब दूसरा जो पहलू है, मतलब पहले होगा कुछ बात होगी, देयर आर टू मेजर एस्पेक्ट, दो मेजर एस्पेक्ट है रिलेटिंग टू द मेडिकल प्रोफेशन, इट्स प्रैक्टिस, ठीक है, द वर्ल्ड, मतलब भाई दो मेजर एस्पेक्ट है अगर हम रिलेट करते हैं उनको मेडिकल प्रोफेशन, दो है ऐसे, ठीक, दीस इश्यूज कौन सी इश्यूज भाई, कौन सी इश्यूज पक्का कुछ बात होगी, दीस इश्यूज देखते हैं मस्ट बी डिस्कस्ड एंड डिबेटेड इन द पब्लिक डोमेन इन टर्म्स ऑफ कल्चर एंड वैल्यूज, वन ऑफ दीस उनमें से एक है, ओ ले बहुत उनमें से एक है द एथिक्स ऑफ मेडिकल, ठीक है, प्रैक्टिशनर्स इन देयर डे टू डे रिलेशनशिप विद देयर पेशेंट्स एंड विद वन अनदर, उनमें से एक, इनमें से एक, इन दो मेजर एस्पेक्ट्स में से दो मेजर पहलू हैं अगर मेडिकल प्रोफेशन से देखते हैं तो उनमें से एक है मेरे भाई दुनिया जैसे देखो बाबू बी के बाद पक्का डी है, बी और डी एक साथ,
भाई मेडिकल प्रोफेशन के दो पहलू हैं, उनमें से एक है, देखो पहले यहाँ पे क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, दो पहलू, उनमें से एक है, फिर आगे उसको क्या डिस्कस किया, उनमें से एक है, तो बेटा 100% बी और डी एक साथ आएंगे, अगर बी डी कहानी खत्म आगे से। अब लेकिन अगर हम समझे, ठीक है, लेकिन अगर हम समझे बच्चे ये पत्थर की लकीर तो नहीं है, मैं अगर बोलूं मैं भगवान की पत्थर की लकीर, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, तो जरा एक बार इसको पढ़िए और पढ़कर पता लगाइए यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए। देखो बी भैया मेडिकल प्रोफेशन में दो मेजर एस्पेक्ट है, उनमें से एक ये है और दूसरे वाला ये, भाई साहब इससे तभी इनको क्या लोगे, दो पहलू है, उनमें से एक ये है और दूसरे वाला ये, तो एक ये और दूसरे वाला ये, तो मेरे बच्चे पक्का से जो यहाँ पर डी और ए है उसकी भी तभी हिंट है, तो भैया मेरे पास और पेपर में क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, आंसर आपके पास है, आपका आंसर आपके पास है। बताइए क्या समझ रहे हैं, सब प्रैक्टिस है, डींगे मारने से, बकवासबाजी करने से, मेरी इंग्लिश वीक है सर, मुझसे कम बनता है सर, ऐसे बहाने से नौकरियां नहीं मिलती, बेटा चुपचाप से शांति से क्वेश्चन पढ़ो और चीजों को समझो, समझ आए, तब जाके आप चीजों को समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, अब जरा बात को बड़े ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा बच्चे। 23 में आज आपके लिए क्या है बेटा, 23 में क्या है बेटा, आई सॉ अ मिडिल एज मैन सिटिंग बीनीथ द ट्री पेड़ के नीचे बैठा था, अपने नीज डाउन अप टू हिज चेस्ट, ठीक है, मैंने मिडिल क्लास मिडिल एज आदमी को देखा बेटा, ठीक है, आगे क्या है बेटा, व्हेन आई वाज अ स्ट्रीट अवे फ्रॉम माय हाउस, बस एक स्ट्रीट अवे था, आई सॉ ह्यूज ट्री, मैंने पेड़ देखा, मैंने पेड़ देखा, ओह अच्छा बेटा मैंने एक पेड़ देखा और मैंने उस पेड़ के नीचे किसी को देखा, तो 100% बेटा बी के कहीं ना कहीं बाद में ही आएगा, क्योंकि बेटा मैंने पहले जब घर जा रहा था पीछे तो मैंने पेड़ देखा, अब जब मैंने पेड़ देखा और मैंने एक मिडिल एज आदमी को उस पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा, तो बेटा 100% पहले बी है और बी के बाद ही कहीं ना कहीं आएगा भैया। चलो माय हार्ट वेंट आउट टू हिम, नो टू पास, किसके पास, इस आदमी के पास, तो मेरे बच्चे पक्का ये तो बाद में आएगा, एक के बाद, तो एक के बाद में कहीं ना कहीं सी हिज हेड, उसका इसका हेड आदमी का, तो भैया खत्म हुआ, एक के बाद कहीं ना कहीं आएगा, तो कभी और एक साथ है, एक के बाद एक के बाद तो एक साथ है, मैंने पेड़ देखा उस पेड़ के नीचे बैठे देखा, आदमी को देखा, तो भैया एक साथ है, और एक के बाद कहीं ना कहीं सी और डी है, तो आंसर आ गया, और चीज जान लो, और चीज जान लो, तो मैंने बहुत पेड़ देखा था उस पेड़ के नीचे बैठा, फिर हिज हेड वाज अबाउट एंड हिज बॉडी वाज शिवरिंग, हां फिर मेरा दिल माना उसके पास है, ठीक है, ठीक है भाई, और क्या बेटा, अब हमने देखा क्वेश्चन नंबर 24 माय स्टूडेंट्स, 24 क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखिएगा, आप 24 को समझिएगा क्या कह रहा है, बताइए बताइए, देखिए कहता है एज अ रिजल्ट ही हैड अ डेब्ट ऑफ 500 मिलियन, और इसका नतीजा ये रहा, नतीजा ये रहा, कुछ हुआ होगा कि उसकी उधारी होगी 500 मिलियन यूएस डॉलर एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु तक उसके पास इतनी उधारी कुछ हुआ होगा, अनफॉर्चुनेटली ही बिगन स्पेंडिंग लेविशली, पैसा उड़ा दिया, जो चाहा खरीदता था, जो चाहा ले लिया। अगर हम देखें मिशन, हां जैक्सन है, माइकल जैक्सन कॉल्ड द किंग ऑफ म्यूजिक कहा जाता है, ठीक है, टॉप ऑफ हिज करियर फ्रॉम मेनी, कई साल तक टॉप ऑफ द करियर रहा, ही वाज रिस्पेक्टेड फॉर हिज वर्क, सो किसी ओपिनियन, हां बेटा किसी ओपिनियन चला क्या रहा, इसका मतलब कौन सा होगा, किसी में है बस, तो बताइए फिर क्या है, माइकल जैक्सन कई साल तक टॉप पे रहे, वो रिस्पेक्ट किए गए अपने काम की वजह से, अनफॉर्चुनेटली क्या है, उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना चालू कर दिया, हां तो डेप्थ में आ गए, तो बिल्कुल ठीक है, 24 का कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, बी नंबर हमारा 24वां ऑप्शन आ गया, ठीक है, मान लीजिए 25 को समझते हैं, 25 को समझते हैं, 25 क्वेश्चन को समझिए बेटा, 25 में क्या कहता है, ड्यू टू दिस टिल्ट, इस टिल्ट की वजह से, किस टिल्ट की वजह से, जरूर बात हुई बेटा, इस टिल्ट की वजह से, किसकी, एज द अर्थ, ठीक है, revolves around the sun, different points of the earth receive more or less sunlight, ठीक है, जैसे तो कम या ज्यादा, फर्दर आगे हुआ, आगे हुआ, इसका मतलब भी नहीं हो सकता, दिया भी मजे चलो इनके एग्जाम में ऑप्शन नहीं देगा, फर्दर आगे वो also would not have, ठीक है, चलो बोल दिया फर्दर कुछ होगा, we know that हम सब जानते हैं seasons are caused by earth having a slight tilt, having a slight tilt, कि भाई हम सब जानते हैं सीजन कैसे होते हैं कि अर्थ हल्का सा टिल्ट करती है अपने एक्सिस पर, ड्यू टू दिस टिल्ट, इस टिल्ट की वजह से, बोल लो भैया, इफ द सन जस्ट शॉन डायरेक्टली आगे कुछ यहां टिल्ट कर सकती है, इसका मतलब बच्चे की बात चला चला एग्जाम में भैया सी और एक साथ है, बताओ बच्चों, सी और ए एक साथ है भैया, भैया मेरे सी और ए एक साथ है, क्यों कहता है, जैसे कि हम जानते हैं सीजन आते हैं क्योंकि अर्थ एक छोटा सा टिल्ट लेती है, ड्यू टू दिस टिल्ट, इस टिल्ट की वजह से, तो बेटा टिल्ट को एक्सप्लेन किया है तो भैया दुनिया से अगर वो सी के बाद पक्का है, बेटा सी के बाद पक्का ए है, तो ए ऑप्शन किस में दिया गया है, पहचानिएगा, आपने बोला वो लास्ट में दिया गया है, तो भैया आंसर उस टिल्ट की वजह से क्या होता है, पॉइंट रिसीव करते हैं कम या ज्यादा सनलाइट, फिर क्या होता है, सन जस्ट एकदम डायरेक्टली उस पर इक्वेटर होता है सारे साल, हां तो हम विदाउट जो भी वुड बी लेफ्ट विदाउट सीजंस, फिर फर्दर आगे हम क्या करते हैं, फिर आगे जो भी आगे पर एग्जाम में दिया है बहुत तरीके दिया, ये टिल्ट ड्यू टू दिस टिल्ट सी और एक साथ, इसके अलावा कोई नहीं दिया, इतने आसानी से क्वेश्चन सेकंड में, देखो ये हमारा लेवल नंबर 1, प्रीलिम्स, अब प्री लेवल का कोई भी पैटर्न आप आसानी से कर पाओगे, आपको मैं पहले से क्वेश्चन बिल्कुल ईयर वाइज लिखे हुए कराऊंगा बेटा, ये साल का क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं आपको चाह रहा था आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करें, अब ये लेवल 1 हुआ, अब हम लेवल 2 करेंगे और उसके बाद मेरे प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बेहद ही खूबसूरती से बढ़े, लेकिन उसके लिए मेहनत जी जाना, जिसको आप करने भी ला रहे हैं, ठीक है, जिसको आप करने भी ला रहे हैं, बेटा कॉम्प्रिहेंशन बार-बार आपको ये एहसास कराएगा, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू नो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जितनी कम प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम का जो है कॉन्फिडेंस कम बढ़ेगा, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ज्यादा चलेगा, तो क्या है उतार जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था, क्या कभी-कभी सही आंसर आ जाता है, सही आ जाता है, सही आ जाता है, सही आ जाता है, लेकिन पागल ये ध्यान दे तो बढ़ता जा रहा है, तो गिर नहीं रहा, समझ लो, सही आ जाता है, लेकिन लाइन के ऊपर जाएगा, यूं नहीं जाएगा, सही आ जाता है, सही आ जाता है, इसलिए लिमिट नहीं हो, क्या होता है आपके साथ हो रहा है बच्चे, कि आप यूं बढ़ रहे हो, सही आ जाता है, सही आ जाता है, सही आ जाता है, और आपका कॉन्फिडेंस आपकी स्लाइड बढ़ती जा रही है, इसलिए मेरे बताने के बाद आप तुरंत कहते हो, मेरे बताने के बाद आप तुरंत कहते हो, अरे हां सही तो था, अरे हां सही तो था, ये चीज, अब माय स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके पास ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, इस पीडीएफ का जो हम नाम लिख चलेंगे वो चलेंगे पैरा जंबल्स लेवल 1, पैरा जंबल्स लेवल 1, तो ये पैरा जंबल्स आपका लेवल नंबर 1, तो इस पीडीएफ का जो नाम रहेगा वो रहेगा पैरा जंबल्स लेवल 1, तो आप लेवल 1 पैरा जंबल्स को इन क्वेश्चंस को एक बार भले ही रिपीट करके सोल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सही तो करिए, दोबारा बिल्कुल करिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दोबारा रिवाइज करो, वो बच्चे की इंग्लिश वीक जिनकी स्ट्रांग है मतलब रिवाइज चलेगा, आप डायरेक्ट अगले सेशन पे मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, अगले सेशन से पहले आप ये जो है 25 के क्वेश्चन को दोबारा से प्रैक्टिस करो, कुछ भूले वो भी फ्री आ जाएगा, अच्छा वैसे तो आपके पॉइंट्स को पोस्ट हो जाए, समझ में आए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने आगे, आप इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले स्टूडेंट्स जिसमें पहला सेंटेंस फिक्स कर दे, छठा फिक्स कर दे, बीच में टीवाईसी आईबीसी आपको हर टाइप के सेंटेंस को करने का जो मतलब तरीका पता होना चाहिए, जिसमें मैं आपसे प्रीवियस क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, सारी टाइप की चीजें डिस्कस करेंगे, तो तैयार रहिएगा, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में लेवल 2 से बात करेंगे, ध्यान से चीजों को पढ़ने की शुरू करेंगे, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, इसी पीडीएफ आपको पैरा जंबल लेवल 1 आप अपने पीडीएफ सेक्शन में देखिएगा, आपको चाहिए, ठीक है, पैरा जंबल्स लेवल 1, थैंक यू, ओके की क्लास करेंगे बेटा, तो यहाँ पे क्लास करेंगे, तो मैं थोड़ा सा अपने देखा मैंने खास तौर से करते हुए क्लास देखा, बहुत ज्यादा गोल हुआ है, गला खत्म हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा ऐसा होगा तो करेंगे क्लास, आपको किसी का कोई भी डाउट तो नहीं है मुझे, किसी का कोई डाउट तो नहीं, डर भागा है तू, डर भागा तू, भागा डर, ओके मैं क्लास चेंज करेंगे, पैरा जंबल्स आप डर में दूंगा, ठीक है, तो क्वेश्चन लेवल 1 करके पैरा जंबल लेवल 1 करके